नमस्कार साथियों, एक बार फिर नए वीडियो के साथ। प्यारे साथियों, आज फिर बात करेंगे अपने बीएसटीसी, बिल्कुल प्यारे साथियों, बीएसटीसी और पीटीटी के टॉप इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। प्यारे साथियों, कितने प्रश्न हैं? बिल्कुल अपने 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं प्यारे साथियों। और ऐसे ही प्रश्न जो आपको रोजाना लाता रहता हूं प्यारे साथियों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और प्रीवियस प्रश्न है, बिल्कुल यानी कि अब से पहले जितने भी एग्जाम लग चुकी है अपनी बीएसटीसी पीटीटी की, तो प्यारे साथियों जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आए हुए थे उन्हीं प्रश्नों को जो है हमारे चैनल द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है बार बार। प्यारे साथियों, आज भी ऐसा ही वीडियो जो है आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूं। और प्यारे साथियों, 25 प्रश्न जो है रोज की रोज पढ़ाता हूं। और 25 में से आपके कितने प्रश्न होते हैं, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जो है अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। 25 में से कितने प्रश्न सही होते हैं, आप इसको भूल जाना प्यारे साथियों, इसको भूल जाना। और उसके बाद में जो है आप प्रत्येक प्रश्न का जो है जवाब देना और फिर बाद में आइडिया लगेगा आपके जो है कितने प्रश्न सही होते हैं। प्यारे साथियों, मैं सोनू प्रजापति आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीके वीडियो पर। और प्यारे साथियों, आज का अपना पहला प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। आज का अपना पहला प्रश्न है, बिल्कुल राजस्थान में किशनगढ़ शैली का विकास जो है किसने किया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। राजस्थान में किशनगढ़ शैली का विकास जो है किसने किया था? पहला राजा मान सिंह, राजा सावंत सिंह और राजा राम सिंह और राजा राज सिंह। प्यारे साथियों, करेक्ट ऑप्शन जो है कौन सा बिल्कुल दिख रहा है आपको? राजा राम सिंह जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। किशनगढ़ शैली का विकास किसने किया? राजा राम सिंह ने किया। बहुत ही शानदार प्रश्न है। और प्रत्येक प्रश्न के बाद उस प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंट तथ्य भी आपको पढ़ाए जाएंगे प्यारे साथियों। उसमें से भी जो है आपका कोई सा भी प्रश्न बन सकता है। तो अपना इसका विवरण है, किशनगढ़ चित्रकला शैली का विकास जो है राजा राम सिंह के शासन काल में हुआ था। और इस शैली में राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंगों को प्रमुखता से चित्रित किया गया है। और प्यारे साथियों, प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी शैली इसी शैली का हिस्सा है और इसे राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है। बहुत ही याद रखने वाली बातें हैं। और किशनगढ़ शैली अपनी सूक्ष्म रेखाओं और प्राकृतिक पृष्ठभूमि के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस पर्वत श्रृंखला को रेगिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है? अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा और सह्याद्री है। प्यारे विद्यार्थियों, करेक्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल पहला ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला को जो है रेगिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है, पुकारा जाता है। और इसमें इंपॉर्टेंट बातें, अरावली पर्वतमाला राजस्थान की जीवन रेखा मानी जाती है। यह भारत की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। इसकी लंबाई लगभग 692 किलोमीटर है। यह राजस्थान में जलवायु संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। अरावली के प्रमुख शिखर गुरु शिखर, जिसकी लंबाई साथियों आप देख सकते हैं 1722 मीटर है। और अचलगढ़। प्यारे साथियों, अरावली के प्रमुख कौन कौन है? गुरु शिखर और अचलगढ़ है। प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न है, लेवल के प्रश्न है, इस बात की आप टेंशन ही मत करना। और प्यारे साथियों, आप सपोर्ट नहीं करते, इस वजह से आप जो है हमारे व्यूज के अकॉर्डिंग ये मान लेते हो कि कंटेंट में दम नहीं है। लेकिन आप एंड तक देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कंटेंट किस प्रकार का है। तो साथियों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल राजस्थान में सर्वोच्च न्यायालय की एकल पीठ पहली बार कहाँ स्थापित हुई थी? कहाँ स्थापित हुई थी? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। प्यारे साथियों, बिल्कुल जोधपुर में हुई थी। राजस्थान में सर्वोच्च न्यायालय की एकल पीठ पहली बार कहाँ स्थापित हुई? बिल्कुल जोधपुर में हुई। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा साथियों। और राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 ईस्वी में जो है जोधपुर में हुई थी। और जयपुर में भी राजस्थान का जो है उच्च न्यायालय की एक पीठ है। और उच्च न्यायालय में कुल 50 न्यायाधीश कार्यरत होते हैं। और यह राजस्थान के न्यायिक तंत्र की सर्वोच्च संस्था है। न्यायपालिका राज्य में विधि और न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित करती है। प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पन्नादाई की वीरता का संबंध किस घटना से है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। हल्दी घाटी का युद्ध, चित्तौड़गढ़ की रानी की कहानी, उदय सिंह की रक्षा, मीराबाई का संघर्ष। इसमें तीसरा ऑप्शन, बिल्कुल सभी ने इस स्टोरी को पढ़ा होगा प्यारे साथियों छोटी क्लास में। बिल्कुल ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। पन्नादाई जो वीरता का संबंध साथियों किस घटना से है? बिल्कुल उदय सिंह की रक्षा से है प्यारे साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पन्नादाई अपनी मातृभूमि के
प्रति समर्पण और त्याग के लिए जानी जाती है। उन्होंने मेवाड़ के राजा उदय सिंह की जान बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान दिया और यह घटना मेवाड़ के शाही महल में हुई थी। उनका यह त्याग भारतीय इतिहास में वीरता और मातृभूमि प्रेम का प्रतीक बन गया है और चित्तौड़गढ़ किला इस घटना का साक्षी है। प्यारे साथियों, याद रखना। और अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान में बटनेर किला किस जिले में स्थित है? राजस्थान में बटनेर का किला किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़, नागौर, बीकानेर, झुंझुनू। प्यारे साथियों, हनुमानगढ़ में है, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और बटनेर किला हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसे राजस्थान का सबसे प्राचीन किला माना जाता है। और यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यह कौन सा हनुमानगढ़ का किला? यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। बटनेर का किला 1805 ईस्वी में बीकानेर राज्य में शामिल किया गया और यह किला तुर्कों और मुगलों के आक्रमणों से जो है जुड़ा रहा है। साथियों, याद रखना इन बातों को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित सूरज कुंड कहाँ स्थित है? पुष्कर में, अलवर में, अजमेर में, झालावाड़ में। प्यारे साथियों, ऑप्शन बी इसमें दे रखा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में सूरज कुंड कहाँ स्थित है? अलवर में है, बिल्कुल। और सूरज कुंड अलवर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक जलाशय है। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था और यह जल संरक्षण और वास्तुकला का उत्तम उदाहरण है। अलवर रियासत के शासकों ने इसे पवित्र जलाशय माना है और इसके आसपास भव्य मंदिर और बगीचे शामिल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला रामसर स्थल कौन सा है? लेवल का प्रश्न है। रामसर स्थल जो है राजस्थान का पहला कौन सा है? केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, सांबर झील, ताल छापर अभ्यारण्य, जयसमंद झील। प्यारे साथियों, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों, ये राष्ट्रीय उद्यान है और ये भरतपुर जिले में है। प्यारे साथियों, और इसके बारे में और जान लेते हैं। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जिले में स्थित है। इसे 1981 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। यह प्रवासी पक्षियों का प्रमुख आश्रय स्थल है। इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कहा जाता है और यहाँ साइबेरियन क्रेन जैसी दुर्लभ प्रजातियां देखने को मिलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक देवता को शीतला माता के भाई के रूप में पूजा जाता है? तेजाजी, बाबूजी, गोगा जी और रामदेव जी। प्यारे साथियों, गोगा जी को माना जाता है, ऑप्शन सी, जो शीतला माता के भाई के रूप में जाने जाते हैं। प्यारे साथियों, बार बार नहीं कहूँगा कि ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको नोट डाउन कर लेना। प्यारे साथियों, एक बार बोल चुका हूँ, इन बातों को जो है इम्पोर्टेंसी देते हुए इनको जो है नोट डाउन जरूर कर लेना। प्यारे साथियों, अब दोबारा नहीं बोलूँगा। गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। इनकी पूजा विशेष रूप से गुर्जर और जाट समुदाय में होती है और गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में उनका प्रमुख मंदिर है। और गोगा जी को जो है जाहर वीर के नाम से भी जाना जाता है। उनका संबंध नागवंशी राजघराने से माना जाता है। और अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में डिंगल भाषा बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी। प्यारे साथियों, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल। पश्चिमी राजस्थान में डिंगल भाषा बोली जाती है और डिंगल भाषा राजस्थान की प्राचीन काव्य भाषा है। यह मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर में बोली जाती है और डिंगल का उपयोग वीर रस के काव्य और रचनाओं में होता है। प्रसिद्ध डिंगल कवि ईश्वरदास कवि पृथ्वीराज राठौड़ और इसे वीरता, इतिहास और लोक कथाओं की भाषा में माना जाता है। प्यारे साथियों, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में खड़ीन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? मरुस्थलीय क्षेत्र में, पहाड़ी, मैदानी, उपजाऊ क्षेत्र में। प्यारे साथियों, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल। राजस्थान के अपने मरुस्थलीय क्षेत्र में खड़ीन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। और इसमें देखते हैं, खड़ीन प्रणाली थार मरुस्थल में जल संचय की प्राचीन तकनीक है। इसमें वर्षा के पानी को कृषि कार्य के लिए संग्रहित किया जाता है। इसका उपयोग जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में अधिक होता है। यह प्रणाली शुष्क क्षेत्रों में खेती के लिए वरदान साबित होती है और खड़ीन के माध्यम से जमीन में नमी बनी रहती है। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित रणथंभौर किला किस शासक द्वारा बनवाया गया था? राणा हमीर, राजा जयसिंह है और महाराजा पृथ्वीराज चौहान, राजा रंवल देव। प्यारे साथियों, करेक्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल इसमें डी हो जाएगा। रणथंभौर का किला साथियों जो है चौहान राजा रंवल देव द्वारा बनवाया गया था, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा साथियों। और
रणथंभौर किले का निर्माण 10वीं शताब्दी में चौहान वंश के राजा रमल देव ने करवाया था। यह किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और किला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है और यह अपनी रणनीतिक स्थिति के लिए प्रसिद्ध है। और अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में इस किले पर विजय प्राप्त की थी। यहाँ भगवान गणेश जी का जो है प्रसिद्ध मंदिर भी देखने को मिलता है। याद रखना इन बातों को। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? बहुत ही लेवल का प्रश्न है साथियों। जयपुर, भीलवाड़ा, पाली, जोधपुर प्यारे साथियों, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा के रूप में जाना जाता है और भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध, खासकर सूती वस्त्र उत्पादन के लिए। यहाँ टेक्सटाइल मिलों की अधिकता है जिससे यह शहर कपड़ा उत्पादन में अग्रणी है। और भीलवाड़ा का टाइल और मार्बल उद्योग भी प्रसिद्ध है। यह शहर राजस्थान की औद्योगिक शक्ति के केंद्र के रूप में उभरा हुआ क्षेत्र है। और प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के किस क्षेत्र में ब्लैक बक यानी काला हिरण पाया जाता है? सांबर झील और टोंक, ताल छापर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। प्यारे साथियों बिल्कुल ऑप्शन सी ताल छापर चूरू जिला हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और ताल छापर अभ्यारण्य जो राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। यह काले हिरण, ब्लैक बक और पक्षियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यह अभ्यारण्य थार मरुस्थल की कंटीली वनस्पति और घास के मैदानों से ढका हुआ है और यहाँ प्रवासी पक्षियों की भी जो है कई प्रजातियां देखने को मिलती है। यह पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्यारे साथियों याद रखना। और अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस संत ने पिंगल भाषा में भक्ति साहित्य की रचना की? संत रैदास, मीराबाई, संत दादू, ईश्वरदास। प्यारे साथियों बिल्कुल ईश्वरदास ने जो है पिंगल भाषा में भक्ति साहित्य की रचना की है। ऑप्शन डी को जो है राइट कर लेना। और ईश्वरदास ने राजस्थान की पिंगल भाषा में भक्ति साहित्य की रचना की। वे मेवाड़ के भक्ति आंदोलन के प्रमुख कवि थे। उन्होंने श्री कृष्ण लीला और हरिश्चंद्र की कथा जैसी प्रसिद्ध रचनाएं की। और पिंगल भाषा राजस्थान की वीर रस और भक्ति रस की साहित्यिक भाषा है। यह डिंगल के समान राजस्थानी साहित्य की एक महत्वपूर्ण भाषा है। याद रखना बातों को। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा मंदिर चमत्कारी मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है? करणी माता का एकलिंग जी, मेहंदीपुर, सांवरिया सेठ मंदिर। और इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल चमत्कारी मंदिर के रूप में मेहंदीपुर बालाजी प्रसिद्ध है। और मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जो है दौसा जिले में स्थित है। यह मंदिर भूत प्रेत बाधा और मानसिक विकारों से मुक्त के लिए प्रसिद्ध है। और बालाजी हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पर चमत्कारी मानी जाती है। यहाँ विशेष रूप से आरती और प्रेत बाधा निवारण अनुष्ठान किए जाते हैं। प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन के लिए आते रहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? औषधीय गुणों के लिए, मनुष्य के लिए, जल संरक्षण में भूमिका के लिए और धार्मिक मान्यता के लिए और उपयुक्त सभी। बिल्कुल सारे के सारे ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएंगे। प्यारे साथियों खेजड़ी वृक्ष जो है औषधीय गुणों के लिए, मनुष्य के लिए, जल संरक्षण के लिए, धार्मिक मान्यता के लिए जो है महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 4 यानी उपरोक्त सभी। और खेजड़ी वृक्ष राजस्थान का राज्य वृक्ष है। यह सूखे में भी हरियाली बनाए रखने और भूमि में जो है नमी बनाए रखने में सहायक है। इस वृक्ष की लकड़ी मजबूत और दीमक रोधी होती है। और खेजड़ी वृक्ष की पूजा बिश्नोई समुदाय द्वारा की जाती है। 1730 ईस्वी में खेजड़ी आंदोलन के दौरान अमृता देवी बिश्नोई ने इसी वृक्ष की रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागे थे। याद रखना इन बातों को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस मेले को जो है पशु मेले के रूप में जाना जाता है? पुष्कर मेला, गणगौर मेला, तेजा मेला, चंपा षष्ठी मेला। प्यारे साथियों बिल्कुल पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पुष्कर मेले को जो है पशु मेले के रूप में जाना जाता है। और पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित पुष्कर में आयोजित होता है। यह मेला विश्व प्रसिद्ध ऊंट मेले के रूप में जाना जाता है। यहाँ लाखों पशुपालक अपने ऊंटों, घोड़ों और मवेशियों की खरीद बिक्री करते हैं। मेले में लोक नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक अनुष्ठान भी होते हैं। और पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होता है। प्यारे साथियों याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस झील को ढीमर झील के नाम से जाना जाता है? जयसमंद को, उदय सागर को, फतेह सागर को, पिचोला को। प्यारे साथियों बिल्कुल ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। दे रखा है ढीमर झील को जो है अन्य जयसमंद झील नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जयसमंद झील उदयपुर जिले में स्थित है। और इसे महाराणा जयसिंह ने 17वीं शताब्दी में बनवाया था। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसे ढीमर झील भी कहा जाता है। जयसमंद झील के किनारे जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य भी स्थित है। प्यारे साथियों याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान के किस किले को दुर्गों का महादुर्ग कहा जाता है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, आमेर। प्यारे साथियों करेक्ट ऑप्शन जो है कि इसमें कौन सा सही हो रहा है, बिल्कुल दे रखा है ऑप्शन बी कुंभलगढ़ का दुर्ग। प्यारे साथियों राजस्थान का ऐसा दुर्ग जो दुर्गा का यानी दुर्गों का दुर्ग कहा जाता है, ऑप्शन बी कुंभलगढ़ का। और कुंभलगढ़ का किला राजसमंद जिले में स्थित है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। इसकी दीवारें इतनी चौड़ी है कि उस पर एक साथ 8 घोड़े चल सकते हैं। और कुंभलगढ़ किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसे मेवाड़ की रक्षात्मक शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में कटारगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? बूंदी, बांसवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़। प्यारे साथियों बिल्कुल बूंदी में स्थित है कटारगढ़ का दुर्ग। और याद रखना इन बातों को, कटारगढ़ दुर्ग बूंदी जिले में स्थित है। यह दुर्ग 3 ओर से गहरी खाई से घिरा है। इसे अवैध दुर्ग माना जाता है। बूंदी अपने स्थापत्य और जलाशय बावड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ प्रसिद्ध तारागढ़ किला भी स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुंभा स्वामी मंदिर किस किले में स्थित है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर, रणथंभौर। कुंभलगढ़ किले में जो है कुंभा स्वामी मंदिर स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा साथियों। और कुंभा स्वामी मंदिर कुंभलगढ़ किले में स्थित है। यह भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। और कुंभलगढ़ किला अपनी वास्तुकला और सुरक्षात्मक विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर में शिल्पकला की उत्कृष्टता दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में महुआ पेय किस समुदाय में प्रसिद्ध है? बिश्नोई, भील, गुर्जर, मीणा। प्यारे साथियों करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजस्थान में महुआ पेय जो है भील जनजाति से संबंधित है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। महुआ भील जनजाति के बीच लोकप्रिय पेय है। और महुआ वृक्ष के फलों से इस पेय को तैयार किया जाता है। यह पेय पारंपरिक रूप से उत्सवों और धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग में लिया जाता है। और महुआ वृक्ष राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में पाया जाता है। यह भील जनजाति की सांस्कृतिक पहचान का प्रमुख हिस्सा है। और अगला प्रश्न है, राजस्थान के अजमेर का दरगाह मेला किस सूफी संत से संबंधित है? हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा बख्तियार काकी, शाहजहाँ। प्यारे साथियों ऑप्शन ए को जो है करेक्ट मान लेना, बिल्कुल दे रखा है। अजमेर का दरगाह मेला जो है हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती को समर्पित है, ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। और अजमेर का दरगाह मेला हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में आयोजित किया जाता है। इसे उर्स मेला भी कहा जाता है। इस दरगाह में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर सूफी कव्वालियाँ और धार्मिक अनुष्ठान भी होते हैं। उर्स मेला इस्लामिक कैलेंडर के रजब महीने में आयोजित किया जाता है, याद रखना। और अपना अगला प्रश्न है, आज का अपना अंतिम प्रश्न है साथियों, राजस्थान में कालीबंगा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? प्राचीन मंदिर, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, मरुस्थलीय उद्यान, जलाशय निर्माण। प्यारे साथियों ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल कालीबंगा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और इसमें बात करते हैं, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक है। कालीबंगा हड़प्पाकालीन बस्ती और कृषि के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा में हड़प्पाकालीन बस्ती और कृषि के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से मिली जल निकासी प्रणाली और अग्नि वेदिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और कालीबंगा का नाम जो है काले रंग की चूड़ियों के कारण पड़ा है। प्यारे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे सारे के सारे। उम्मीद है वीडियो को सबने जो है अंत तक वॉच किया होगा। और प्यारे साथियों आपको कई प्रश्नों का फायदा होने वाला है और हम ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट लाते रहते हैं। प्यारे साथियों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल पर जुड़ जाना और लाइक ज़रूर करना। और हम ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट लाते रहते हैं और लाते रहेंगे। हम आपकी एग्जाम तक साथ देते रहेंगे। और अब मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।